हरिओम तत्सत। आइए प्रियात्मन, कुछ सत्संग चर्चा कर लें। सत्संग चर्चा हर जीवन में इतनी ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन पानी और गृहस्थी चलाने के लिए पैसा जरूरी होता है, इतना ही आवश्यक सत्संग होता है। जैसा ये शब्द है सत्संग, सच्चाई का साथ, लेकिन वर्तमान युग में जो सत्संग नाम की विडंबनाएं चल रही हैं उनसे हमें बचना है। असली सत्संग सबके हृदय में हो रहा है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। इस सत्संग के सुने बिना आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ। ये जो हमारा आपका फोकट ज्ञान है, पढ़ लिया, सुन लिया और बोलने लग गए, पुस्तक में से रट लिया, बोलने लग गए, ये ज्ञान नहीं होता। प्रिय आत्मन, ये ज्ञान नहीं होता। ये तो अज्ञान का एक भाग है। आपने शायद स्वामी राम सुखदास जी का नाम सुना होगा। बहुत उच्च कोटि के संत रहे। गीता पर शोध किया उन्होंने। साधक संजीवनी नाम की उनके पुस्तक है गीता। बहुत विशद वर्णन है। तो उनका अनुभव है कि गीता के अनुसार जिसका जीवन है उसी की मानवता का विकास होना संभव है, और जिसका जीवन गीता के अनुसार नहीं है उसकी मानवता की बजाय दानवता का विकास हो जाता है, और वो दानवता को मानवता मान लेता है। दानवता अर्थात आसुरी गतिविधियां, राक्षसी गतिविधियां। मानवता का विकास होकर देवत्व प्राप्त होता है, और मानवता का ह्रास होकर आसुरी भाव प्राप्त होता है। लेकिन अज्ञानी की विशेषता है प्रिय आत्मन, वो कभी हार नहीं मानता, वो अपनी हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अज्ञान में अहम रहता है और अहम कभी झुक नहीं सकता। प्राण चले जाए लेकिन झुकने का नहीं। जैसे असुर लोग कहते हैं, कई बार कंस ने कहा कि कंस मर सकता है लेकिन झुकने का नहीं। इसी प्रकार रावण कहता था कि रावण मर सकता है, झुकेगा नहीं। तो जो झुकना नहीं चाहता, जो नम्र होना नहीं चाहता, वही एक आसुरी भाव है हमारा। उसे परखिए। और ये आसुरी भाव हमें सदा परमात्मा से दूर रखता है, ज्ञान से दूर रखता है। हमने कई बार ज्ञान की और अज्ञान की परिभाषा आपको दी है कई वीडियो में। ज्ञान में क्या है? प्रेम। कैसा? आत्मा का प्रेम, शरीर का प्रेम नहीं। शरीर का प्रेम तो स्वार्थ में होता है, लेकिन आत्मा का प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। और आत्मा के प्रेम की पहचान है कीड़ी मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब में स्वयं को देखना, सबसे अपनी आत्मा जैसा प्यार करना। ये आत्मज्ञान की पहचान है। और अज्ञान, अज्ञान में तो क्लेश, कलह, अहंकार, झूठ, छल, कपट, लड़ाई बढ़ाई, दोषारोपण, परदोष दर्शन, दूसरों की निंदा, धर्म का ह्रास। अज्ञानी आदमी कभी धर्म के 10 लक्षणों को धारण नहीं कर सकता। ज्ञानी आदमी ही कर सकता है। बहुत बार चर्चा हुई है धर्म के 10 लक्षणों की, कई वीडियो में आपने देखा होगा। आज फिर बोल देता हूँ, क्योंकि सत्संग में पुनरावृत्ति दोष नहीं होता। धरती क्षमा दमोस्ते, शोचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षण। ये ज्ञानी आदमी के पास ही ठहर सकते हैं, अज्ञानी के पास नहीं ठहर सकते। अज्ञानी के पास तो दिखावा होता है, मिलावट होती है, सजावट होती है, लेकिन ज्ञान इन्हें स्वीकार नहीं करता है। ज्ञान में होती है सरलता, सादगी, सच्चाई और समर्पण। तो जिन राम सुखदास का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, उन्होंने एक बहुत उत्तम बात दी है संसार को कि हूँ और है में अंतर समझो। हूँ के साथ अज्ञान है, हूँ के साथ अहंकार है, और हूँ के साथ सारे रिश्ते हैं। मैं हूँ,
मैं किसी का बाप हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का चाचा, किसी का भतीजा, कोई मेरा साड़ा, किसी का मैं साड़ा, कोई मेरा मामा, मैं किसी का मामा। ये सारे रिश्ते हूँ के साथ है। मैं फला हूँ, तो रिश्ते हैं सारे हूँ के साथ। और जब ज्ञानी आदमी सत्संग करके गीता के अनुसार जीवन ढालता है, वो हूँ से है में आ जाता है। ये मैं दो प्रकार की हैं, एक हूँ के साथ है मैं और एक है के साथ मैं है। आपने शायद सुना होगा आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के साथ भी है, आत्मा है और ये सदा है, ये सदा निर्विकार है, इसमें कोई विकार हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। जब इसका जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं इसकी। ये निराकार भी है, ये अतीन्द्रिय है, साकार भी हो सकता है, लेकिन इसमें कभी अहम नहीं आता, क्योंकि अहम अज्ञान में है और अज्ञान प्रपंच में है। आत्मा और अनात्मा की चर्चा भी आपने कभी सुनी होगी। अनात्मा में आत्म भाव, यही तो अज्ञान है। इसे पहचानिए। शरीर जड़ है, प्रपंच में है, और जब तक ये मानते हैं हम कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं फला हूँ, तब तक आप अहंकार से नहीं बच सकते। कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे वानप्रस्थ में है, चाहे संन्यास में है, बच नहीं सकता। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र है, बच नहीं सकता अहंकार से। उसे अपना अहंकार नजर नहीं आएगा। इसलिए आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उनसे है में आने का मन बनाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं नहीं हूँ, मैं है, मैं आपके साथ है। ये अभ्यास करिए आप, मैं हूँ नहीं, मैं है। थोड़े प्रयास से ये अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि है तो परमात्मा। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा ये, और ये है, सदा है। इसका जन्म नहीं, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में आता है ये श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीरे। इसका अर्थ यही है कि ये आत्मा न जन्मता है न मरता है। शरीर जन्मते हैं, शरीर मरते हैं, ये सदा से है और सदा के लिए है। इसमें कोई विकार नहीं हो सकता। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न च क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता। भगवान शंकर का पशुपत अस्त्र भी नहीं काट सकता, त्रिशूल भी नहीं काट सकता, भगवान कृष्ण का चक्र भी से काट नहीं सकता। कोई किसी प्रकार का हथियार, गोली हो, चाहे तलवार हो या फिर बम हो, अणुबम, कोई सा बम हो, इसे उड़ा नहीं सकता। शरीर को उड़ा देगा, लेकिन आत्मा का हनन नहीं हो सकता कभी भी। तो इसलिए अगर मनुष्य जीवन सफल करना है तो है में आइए और परमात्मा से जुड़िए, गीता के अनुसार जीवन बनाइए। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयो मनु। तो ये बातें कभी कभी याद कर लिया करें। और ये सत्संग आपको केवल अंदर मिल सकता है, अपने हृदय में। बाहर ये सत्संग नहीं मिलेगा। बाहर के सत्संग वाले तो अधिकांश व्यापारी हो गए, अधिकांश, सब तो नहीं हो सकते, अधिकांश व्यापारी हैं, पैसे तय करते हैं और पैसे प्राप्त करने के लिए धनाढ्य लोगों को महिमा मंडित करते हैं। जैसे भगवान को महिमा मंडित किया जाना चाहिए, बजाय भगवान के धनवान लोगों को मैंने देखे कई महात्मा, कई पंडित, कई कथाकार महिमा मंडित करते हैं धन लेने के लिए, और वो खुश होकर उन्हें मनमाना धन देते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये कथा नहीं है, ये सत्संग नहीं है, ये कुसंग है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। इसे पहचानिए। और जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ वो सारी आपके पास पहले से ही हैं, इस पर विश्वास लगी। मत समझिए कि हमें ज्ञान नहीं है। ये कहते हैं बहुत से भाई हमें ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान को जानना नहीं चाहते। आप बहिर्मुखी हैं जब तक ज्ञान नहीं होगा आपको। अंतर्मुखी होने के बाद ज्ञान होता है। ये रिकॉर्ड है संसार का। भगवान भी एक है, ज्ञान भी एक है, विवेक भी एक है। ये सब अलग अलग नहीं होते कहीं। विश्वास लाइए और विवेकवान समाज के सदस्य बनिए। इसमें कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगते हम किसी से, पैसे के लिए नहीं है ये।
ये आत्म कल्याण के लिए है। विवेकवान आदमी ही धर्म को धारण कर सकता है। जिसका विवेक नहीं जाग रहा वो अविवेक को विवेक समझता है, वो अधर्म को धर्म समझता है, वो झूठ को सच समझता है, बहुत ऊंचे तक ये मुकालता है। तो इसलिए हमने अपने विचार आपको दिए, ये पहले से ही आपके पास हैं। केवल अंतर्मुखियों का होने का मन बनाइए। इसी घर में, इसी कारोबार में, जहाँ भी आप हैं वहीं से आप रात को सोते समय प्रभु से कहिए, प्रभु जहाँ मेरी मेहर है वो सब आपका है, आज मेरे से 2 बात कर लो। सुना आप सबके हृदय में हो, क्या मेरे हृदय में भी हो आप? मुझे विश्वास नहीं आता, मुझे विश्वास दिलाओ आप अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ मुझे, मैं आपका होकर जीना चाहता हूँ। बस ये कहना आपको। इसके बाद अगर सच्चे मन से आप कह रहे हैं तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये कभी मत भूलो, झूठी प्रार्थना, झूठी पूजा, झूठी स्तुति, झूठा पाठ भगवान तक कभी नहीं जा सकता। ये भी हमने कई बार बताया आपको, इसलिए बार बार याद दिलाता हूँ आपके। और मैं भी आप ही जैसा एक प्राणी हूँ, मेरे में भी भूल चूक हो जाती है, लेकिन मैं प्राणपण से गीता के अनुसार चलने का प्रयास कर रहा हूँ और यही सलाह आपको दे रहा हूँ। आप गीता के अनुसार जीवन ढालिए और खुद भी सुखी रहिए और दूसरों को सुखी बनाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। फ़ोन नंबर है हमारा, बहुत वीडियो में देते हैं हम, कमेंट को हम नहीं पढ़ सकते, हमारी नज़र कमज़ोर है। आप फ़ोन करिए हमसे, चाहे जब करिए आप, सूर्योदय से और रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी आप फ़ोन कर सकते हैं। अपने विचार साझा करिए आप हमसे, हम बाहर देखते हैं आपके फ़ोन की। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। धन्यवाद।